नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा लेके आई हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के लिए अपने मायके आई हुई थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने के लिए जंगल गईं। वो लोग जंगल में जाकर खदान में से मिट्टी खोदने लगे। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, वहाँ एक स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का एक बच्चा मर गया, जिससे स्याहू माता बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से में आके उसने ननद को बोला, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। यह सुनकर ननद अपनी सातों भाभियों को बोलने लगी कि आप में से कोई अपनी कोख बंधवा लो, लेकिन सभी ने कोख बंधवाने से मना कर दिया। तब उनमें से जो घर की सबसे छोटी बहू थी, वो सोचने लगी, अगर मैंने भी मना कर दिया तो सासू माँ नाराज़ हो जाएंगी, और यह सोच के छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उस छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वो 7 दिन का होके मर जाता। इससे बहुत ही दुखी होके छोटी बहू ने एक दिन अपने घर पंडित को बुलाया और पंडित जी से पूछा, मेरा बच्चा 7वें दिन ही क्यों मर जाता है। तब पंडित जी ने उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। पंडित जी ने कहा, वो तेरी कोख खुलवा देगी और तेरा बच्चा भी जिएगा। पंडित जी की बात सुन के साहूकार की बहू सुबह सुबह जल्दी उठ के सुरही गाय की सेवा करने चली जाती। वह उसका गोबर भरती, साफ पानी रखती और चारा डालती और नीचे की सारी साफ सफाई कर देती। एक दिन सुरही गाय ने सोचा, सुबह सुबह रोज उठ के मेरी सेवा कौन कर रहा है। अगले ही दिन गाय माता सुबह जल्दी ही उठ गई और उठते ही देखा कि साहूकार की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। माता ने उसको रोक के बोला, हे बेटी, क्या कारण है, तू रोज़ सुबह इतनी जल्दी उठ के मेरी सेवा क्यों कर रही है। तब साहूकार की बहू ने गाय माता को बताया कि आपकी सहेली स्याहू ने मेरी कोख बांध रखी है, आप कृपया करके मेरी कोख खुलवा दीजिए। गाय माता ने बोला, अच्छा ठीक है। गाय माता साहूकार की बहू को लेके समुद्र पार चल पड़ी, जहाँ पे स्याहू माता रहती थी। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा धूप थी। दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ अपने बच्चों के साथ रहता था। उस समय गरुड़ खाना लेने के लिए बाहर गया हुआ था। साहूकार की बहू ने देखा कि एक सांप बच्चों को खाने के लिए उनकी ओर आ रहा है। उसने यह देखकर सांप को मार दिया। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहाँ से आ गया। खून को देख के उसको लगा साहूकार की बहू ने उसके किसी बच्चे को मार दिया है, और वह गुस्से में आके साहूकार की बहू को अपनी चोंच से मारने लगी। यह देख के साहूकार की बहू बोली, अरे मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा की है और तू मुझे ही मार रही है। यह सुन के गरुड़ माता बहुत ही खुश हुई और बोली, मांग तू क्या मांगती है। यह सुनकर साहूकार की बहू ने बोला, तू हमें समुद्र पार स्थित स्याहू माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ ने दोनों को अपनी पीठ पे बिठा के स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता ने गाय को देख के बोला, बहन, आज तुम बहुत ही दिनों के बाद दिखाई दी हो। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में बहुत ही जुएं हो गई हैं, कृपया उनको निकाल दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने माता के सिर से सारी जुएं निकाल दी। इससे
खुश होके स्याहू माता बोली, तूने मेरे सिर से सारी जुएं निकाल दी हैं। तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। यह सुनकर साहूकार की बहू बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। यह सुनकर स्याहू माता बोली, ऐसा क्यों। इसको सुनने के बाद साहूकार की बहू ने माता को अपना सारा वृतांत बताया और बताया कैसे मेरी कोख आपके पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, अरे तू तो बड़ी चालाक है, तूने तो मुझे ठग लिया है, पर मैंने तुझे वचन दिया है, इसलिए जा अपने घर जा और तुझे वहाँ पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू घर जाके विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत और उसका पालन करना। जैसे ही साहूकार की बहू अपने घर पहुंची, उसने देखा 7 बहू और 7 बेटे बैठे हुए हैं। यह देख के वे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई और उसने बहुत ही निष्ठा और विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत रखा और उसका पालन किया। अहोई माता आप सब पे भी अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री राधे।